Where do you from? I'm from Chicago. 5 minutes. और no worries. मैं ये नहीं कहता कि इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, लेकिन आप इंडिया के अंदर कंसिस्टेंसी देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका वो अभी तक 10 साल उसको हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर। हालांकि इंडिया के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा फसाद है। तो उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी ऑब्वियसली इंडिया के उनकी जो करप्शन है ना वो बहुत ज़्यादा पहले से कम है। पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, रूस से दुनिया चाह रही है कि उनके साथ ट्रेड करें। रूस से वो पेट्रोल ले रहे हैं जो कि 99 रुपीस आज वहाँ पे है, और हमारे मुल्क का हाल देख लें, मौशियत तबाह है। 225 का पेट्रोल मिल रहा है आज। हमने मुसलमानों ने बनाया ताजमहल, ठीक है, अंग्रेज बना के किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो रिसर्च पे पैसा खर्च करते हैं। और अगर हम ताजमहल जैसी निशानियां बनाएंगे हमारा मेरिट वैसे ही मर जाएगा। सर जहाँ पे हम मांगने जाते हैं ना, वहाँ कैसे कर नहीं सकते सर, अकड़ नहीं सकते हम। बताएं ना मुझे, एक बंदा उधार लेने जा रहा है तो कैसे आप कैसे मांगेंगे? अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक की मुलाकात हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, और इसी हवाले से सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड डील जो कि हो चुकी थी लेकिन रुकी हुई थी, अब उस पर प्रॉपर काम स्टार्ट किया जाने वाला है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की भी किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड डील हो रही है। इसके साथ साथ ये बात करेंगे कि क्या यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक जो कि इंडियन ओरिजिन है, क्या वो इंडिया को इंडियन ओरिजिन होने की वजह से कोई बेनिफिट देंगे या फिर मेरिट के ऊपर काम करेंगे। ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हीरा नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं हाल रोड पे होता हूँ। हाल रोड पे होते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की और यूके की फ्री ट्रेड डील होने जा रही है, सुनने में ये आ रहा है। इससे पहले इस टाइम ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये साइन किया था, लेकिन अभी मामला लटका हुआ था। अब कहा यह जा रहा है फ्री ट्रेड डील होने जा रही है। पाकिस्तान की किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड डील हो रही है आपके ख्याल में या नहीं? इसमें ऐसे है कि जब तक हम सब एक हमारा ना आपस में कंपटीशन हम आपस में कर रहे हैं, जब तक कंट्री के अंदर, हाँ जी, कंट्री के अंदर ही इतना कंपटीशन है, हम बाहर क्या खाक जाएंगे। पहले उससे पहले ये होना चाहिए कि हमारा जो आपस में एक सिस्टम है, एक गैदरिंग होनी चाहिए, कम्युनिटी बननी चाहिए, एक यूनियन। अब जो यूनियन है 4 किस्म की 5 किस्म की मार्केट में यूनियन बनी होती है। अब उनका कंपटीशन करेंगे कि वो हमारे मसले इंटरनेशनल लेवल पे, इसका मतलब हम सोचते ही नहीं है। जब यहाँ से एक बंदा गली से बाहर नहीं निकलेगा तो वो बड़ा कैसे सोचेगा? बड़ा ये बात भी बेशक उन्होंने एक नॉर्मल लेवल पे, मार्केट लेवल की बात की, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमारे आपस में नहीं मसले खत्म हो रहे। इंडिया वाले हैं, उनकी फ्री ट्रेड डील कभी यूके के साथ, कभी कोई कंट्री के साथ उनकी डील्स हो रही होती हैं, उनकी क्या वजह है? इंडिया से पहले भी अब देखें ना चाइना। अब हम किसी को देख के नहीं सीखेंगे ना, जब सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब मार्केट में जब हम 10 बंदे भी ठीक होंगे ना, वो कहते हैं कि एक तितली भी पर मारती है ना, वो भी कहीं जाके तूफान के साथ उसकी एफर्ट शामिल होती है, पार्टिसिपेट तो करते हैं, कुछ पार्टिसिपेट करती है। तो ये हम ये सोचते हैं यार वो नहीं कर रहा, हम क्यों करें। जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम वो इंडियन ओरिजिन है, मतलब उनके जो अबाओ-ए-अजदाद थे वो इंडिया से थे, इधर बरसगीर से थे। क्या कहना चाहिए? ये तो देखे ना, ये तो होता है क्वालिफिकेशन। अब वो मेरिट पे गए हैं, वहाँ पर सिफारिश तो नहीं चलती। सबसे पहले तो ये चीज नोट करें ना। अब हमने जो कहते हैं नाम बना देते जी वो इंडिया क्या होगा, तो वो कहते हैं ना, अक्सर मैंने वीडियोस में भी सुना है कि हमने मुसलमानों ने बनाया ताजमहल, ठीक है, अंग्रेज बना के किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो रिसर्च पे पैसा खर्च करते हैं। और अगर हम ताजमहल जैसी निशानियां बनाएंगे हमारा मेरिट वैसे ही मर जाएगा, ठीक है। वो मेरिट पे गए हैं वहाँ पर। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने कुछ पंप किया। तो आप गूगल का सीईओ इंडिया से, कितने कंपनीज के सीईओ जो है ना वो इंडिया से है। तो हम कई पाकिस्तानी अभी भी आज भी यही कह रहे हैं कि नहीं वो तो इंडिया की आबादी से ज्यादा है, इसलिए नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट इंडिया की बहुत बढ़िया मेरे साथ। सिर्फ आबादी मैटर करती है? आबादी मैटर करती है, सिर्फ आबादी नहीं, सिर्फ आबादी नहीं, मैनेजमेंट और एक मेरिट होगी, उधर भी करप्शन होगी। लेकिन जब तक हम इसको सीरियस नहीं ना लेंगे, हर बंदा सीरियस नहीं लेगा, तब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल सकता। इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक उनका नाम है, वो पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब उनसे मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब इन दोनों कंट्रीज के तल्लुकात मजीद बेहतर होंगे, एक दूसरे को बेनिफिट देंगे, इससे इंडिया को फायदा होगा, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया को फायदा देंगे? जहरी बात है। देखिए, अगर मैं होता हूँ एक पाकिस्तानी, कोई भी बनता है वो पहले अपने घर के बारे में सोचेगा। घर में अगर वो मुखलिस है और अल्लाह पाक जिसको देता है, ठीक है, अट्रैक्शन हो जाती है ना, होती है, वतन से लगाव होता है, हर सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। हाँ बिल्कुल होता है। बाकी मेरिट का इशू होता है, मेरिट वहाँ पर वो अपने वहाँ तक पहुंचे। हम भी करेंगे, मेरिट कर सकते हैं कि यूके ने लगवा लिया, जिस तरह पाकिस्तान में वोटिंग होती है, बाद में मानते नहीं है। यूके वो मेरिट पे गए हैं, उस पर हमने कोई भी नहीं एतराज उठा सकते। लेकिन मुझे लगता है कि फायदा होगा, इंडिया को बहुत फायदा होगा। तो अच्छा लगा इनसे बात करके, और इन्होंने जो बात की मेरिट पे की, डेफिनेटली किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और हम ये कह देंगे जी वो ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में पॉसिबल है, अदरवाइज दूसरी कंट्रीज का मैं नहीं कह सकता फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। आप भी इनके साथ हैं? हाँ जी। आप क्या करते हैं?
मैं भी ऑल आउट पे होता हूँ। ऑल आउट पे होते हैं। टॉपिक फिर आपने सारा सुन लिया होगा कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से पहली बार मिल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि फ्री ट्रेड डील होगी यूके और इंडिया के दरमियान, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इंडिया को बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी? आएगी, जरूर आएगी। क्या वजह है, मतलब क्या समझते हैं कि आपको लगता है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से ऐसा होगा या मेरिट पे? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। देखें, अगर हमने इंटरनेशनली किसी के साथ डील करनी है या ट्रेड करनी है ना, उसके लिए हमें चाहिए स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी। जब तक वो नहीं होगी ना आपके मुल्क में, आपको कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। अगर हम कहें इंडिया की बात सबसे बड़ी है, इस वजह से डील हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी 7वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, 6वां बड़ा मुल्क है, तो हम भी दुनिया में एक मकाम रखते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अब आप देखें पिछले 5 सालों के अंदर 2 विधायक हमारे चेंज हो गए, ठीक है। इससे सबसे बड़ी बात है, एक बरतानिया का पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट में पता नहीं कोई बात कर रहा था पाकिस्तान के बारे में, वो एग्जाम्पल दे रहा था कि जी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट कोई और है, जमहूरियत नहीं है, जैसा आर्मी रूल कर दिया पाकिस्तान को। तो बाहर की दुनिया हमें ये चीज़ें देखती है कि इस मेजर डीलिंग कौन कर रहा है, मेजर पावर में कौन है। अब हम देखें जो हमारी बात करनी है तो बात किससे करें? हाँ, बात करनी है तो बात किससे करें? हम वो लोग हैं जमहूरी लोग, वो इन चीज़ों से आगे चले गए हैं कि जी एक आर्मी आके यहाँ पे काम करे तो मुल्क को संभाले, वो वहाँ पे करे। वो अब जब हमें देखते हैं कि यहाँ पे तो पावर इस्टेब्लिशमेंट क्या आता है, और इस्टेब्लिशमेंट का इन डीलों से, ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब तक हम कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे अपने मुल्क के अंदर, कोई भी वज़ीर हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जो भी हो, 5 साल 10 साल तक एक पार्टी जमहूरी लिहाज से पाकिस्तान को लीड नहीं करेगी ना, तब तक हम इस तरह की कोई डील कर ही नहीं सकते। आपको क्या लगता है इंडिया इसी वजह से ग्रो कर रहा है कि उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या अगर उनके अंदर डेमोक्रेसी का निज़ाम देख लें, वो खत्म ही नहीं, टूटा ही नहीं अभी तक, नहीं एक दफ़ा भी नहीं उनके प्राइम मिनिस्टर गिरे, या एक दफ़ा भी नहीं मार्शल आए? अब मैं ये नहीं कहता कि इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, लेकिन आप इंडिया के अंदर कंसिस्टेंसी देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका, वो अभी तक 10 साल उसको हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर। हालांकि इंडिया के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा फसाद है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। सिखों का अपना मसला है, मुसलमानों का अपना मसला है, लेकिन वो उनको ग्लोबली हिट नहीं कर रहा, उनको ग्लोबली नुकसान नहीं पहुंचा रहा। क्यों? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जो पार्टी पावर में है वो वाकई पावर में है। इसमें ये नहीं है कि जी आर्मी पावर में है, तो जब आपकी आर्मी पावर में होगी, आप एक आर्मी कह लें या कोई भी नॉन पॉलिटिकल अदारा जो जिसका काम पॉलिटिकल में नहीं है, वो पॉलिटिकल अदारा। तो इधर तो आर्मी का ही है ना, हम अंधे हैं। हमेशा ऐसा अच्छा, फिर बाद में हम ये कह देते हैं कि यार ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। यहूदी हो गया और ईसाई वगैरह, वो इतने वेले नहीं है कि हमारे खिलाफ साजिश करें। लेकिन आज तक ईमानदार से बताना सुनते आए हैं ये देखें, ये हिंदुओं की साजिश, ये यहूदियों की, ये ईसाइयों की, पाकिस्तान मुसलमानों की कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो ये बस हमें सिखाया गया जी, जो चीज़ हमसे नहीं हो रही तो जी वो फलाने ने साजिश कर दी। हालांकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो इतने वेले नहीं है, वो इन्वेंशन करते हैं, वो भूख प्यास रोटी पानी की टेंशनों से आज़ाद है। वो कहते हैं हमने दुनिया के लिए कुछ करना है। जब मैं सुबह घर से निकलूंगा, मुझे यही पता है मैंने रात को खाने के लिए कुछ करना है, तो मैं दुनिया को क्या कर दूंगा। इस बात से मैं 110% एग्री करता हूँ कि वो लोग आगे का सोच रहे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि कल खाना कैसे खाना है, पैसे कैसे कमाने हैं। कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, वही नारा अभी तक है, जैसे भुट्टो जिंदा कहते हैं ऐसे ही। 1989 में, 1990s का, 70s का ऑलमोस्ट नारा था, आज भी। देखो फर्स्ट वर्ल्ड के जो लोग हैं ना, उनको ये टेंशन नहीं होती हमने घर जाके खाना खाना है। उनको ये टेंशन नहीं होती कि हमने अपने भाई की शादी करानी है या अपनी शादी करानी है। पैसे जमा कर। हाँ, मैं खुद अपनी शादी के लिए यहाँ पे आया हूँ पैसे जमा करके। जब मुझे यही टेंशन है कि मैंने अपनी शादी करानी है अपने पैसों से, तो मैं इस मुल्क के लिए या इस दुनिया के लिए क्या करूँगा। हमें पहले इस जाल से निकलना है, हमें रोटी कपड़ा मकान इस तरह की चीज़ों से निकलना है। हमने अपने आप को बिल्ड करना है। सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में लानी है। वो ख्वाब जरदारी हो, जो भी हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो ना हो, स्टेबिलिटी होगी ना, इत्मीनान करेगा कि यार अगर इससे बात करेंगे कम से कम बात। ये 10 साल में नजर तो आएगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर कोई 2/3 से भी आ जाए ना, तो उस पर फिर भी कोई इतबार नहीं करेगा, क्योंकि पता है जब ऊपर वालों का दिल करेगा वो पलटा देंगे। ठीक है, हमने क्रिटिसाइज कर लिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, प्रोडक्टिव क्रिटिसाइज था, क्योंकि जो हमारा हक है, ये पाकिस्तान मेरा भी है, हमें चाहिए, हमारा हक है कि हम क्रिटिसाइज करें। अब बेहतरी की भी बात करेंगे कि कैसे बेहतर कैसे हो सकता है। ये तो कर लिया क्रिटिसाइज, कैसे हम इंडिया अगर ग्रो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्या पॉलिसीज हैं, हमें वो अडॉप्ट करने की जरूरत है। अगर उनकी यूके के साथ फ्री ट्रेड डील हो रही है, हमारी किसी कंट्री के, किसी इस्लामिक कंट्री के साथ ही क्यों नहीं हो रही। सबसे पहली बात है कि हमें अपने नौजवानों को थोड़ा शऊर देना होगा। अवेयरनेस इस लिहाज से नहीं कि जो आजकल अवेयरनेस शऊर आया हुआ है, वो वाला शऊर नहीं, सही असल शऊर देना है कि आप कैलकुलेटेड, हाँ, यानी कि उसको बताएं कि इस तरह आपने ट्रेड करनी है, इस तरह ये करना है। यहाँ पर दुकानदार को फील्ड है, कोई भी फील्ड है, उसके अंदर प्रॉपर नॉलेज इंटरनेशनल लेवल का, ये रिसर्च बेस्ड काम। हमने अपने नौजवानों को प्रैक्टिकल करना है और कंसिस्टेंट करना है, ठीक है। और अब देखो, अगर अब फॉर एग्जांपल नून लीग की गवर्नमेंट है ना, तो ठीक है हम उस पर क्रिटिसाइज करें
जिस तरह हमारा दिल करता करें, लेकिन उनके रूल्स भी फॉलो करने हैं। उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। जो भी गवर्नमेंट में आता है उसको हम 5 साल दिल से कबूल करें। इनका कहने का इन शॉर्ट मतलब यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यही हाल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आगे लेके जाता है, लीडर ही आगे लेके जाता है। घर में हो चाहे घर में हो, मुल्क में हो, ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, कारखाने में हो, वो हर जगह पे लीडर ही काम करता है। अगर इंडिया वाले ग्रो कर रहे हो अपने लीडर के साथ, कह सकते हैं लीडर की तरह। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा। इन्होंने जो बातें की उनसे मैं काफी हद तक एग्री करता हूँ। ये है पाकिस्तान का नौजवान, अब सोच बदल रही है, अब लोगों को असल इश्यूज का पता चल रहा है। बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? जी मेरा नाम फराज। हेलो सर। Hi, how are you? I'm fine. Where do you from? I'm from Chicago. Yeah. ओके वेल, अच्छा सर आपसे बात करता हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान से नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के रिलेटेड बात है कि मुझे ये बताएं पाकिस्तान की किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड डील क्यों नहीं हो रही, टैक्स फ्री ट्रेड? सर एक्चुअली जो हमारा निज़ाम है ना, वो 1996 कह लें या 1995 से कह लें, जो एक निज़ाम, मैं सीधी सी बात करूंगा, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हम अवाम है, मेरा राइट है तो मैं बात कर रहा हूँ, आपका भी राइट है तो हमारा राइट है। 1996 65 और 71 उसके बाद से जो भी यू नो दैट आप समझते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम था, सारा निज़ाम खराब था और अभी तक भी खराब है। अच्छा, इंडिया की और यूके की, अभी टॉपिक का मकसद ये था कि मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए किया था कि इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड डील हो चुकी थी लेकिन रुकी हुई थी, अब वो दोबारा से होने जा रही है, उसके ऊपर वर्क स्टार्ट है। इंडियन ओरिजिन है ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, शायद आपको पता भी होगा। आपको लगता है कि वो इंडिया को इस वजह से फेवर देंगे कि वो इंडियन ओरिजिन है, या फिर मेरिट के ऊपर काम करेंगे? सर ये मेरिट के ऊपर काम करेंगे, ऑब्वियसली मेरिट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में मुझे ये बताएं कि क्या वजह है अगर इंडिया की और यूके की फ्री ट्रेड डील होने जा रही है, यानी ये साइन हो चुकी है, आगे इस पर वर्क होने जा रहा है, इंडियन ओरिजिन है ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वजह से होगा फेवर दी जाएगी या कोई और वजह होगी? मेरिट के ऊपर काम? सर मेरिट के ऊपर काम होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे मुल्की निज़ाम नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं, हमारे साथ ना तो कोई ट्रेड करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा, यही तो बात। सर बात ये सीधी सी बात है, जो हमारे ऊपर लोग मसल्लत किए गए हैं, जो मसल्लत किए गए, जो हमारी एग्रीकल्चर नहीं है, जो हम में से नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, जिनकी हर चीज़ बाहर है, ठीक है, तो जो हमारे में से नहीं है वो कैसे ट्रेड करेंगे बताएं? अच्छा ये बताएं, मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, इवन कोई इस्लामिक कंट्री भी आई थिंक ऐसा नहीं है जिसके साथ हम टैक्स फ्री डील कर रहे हैं। वजह क्या है? आखिर हमारी पॉलिसीज में कोई फ़र्क है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई फ़र्क है? सर सबसे बेहतर है हमारा पॉलिटिक्स जो है ना, वो सिस्टम बिल्कुल निज़ाम जिसको कहते हैं ना धर्म भरम, वो है। ठीक है, किसी का जो हुक्मरानी है वो कहीं बैठे हैं, जिनके ऊपर जिनके अंडर काम है वो सब जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, कि वो कौन से लोग हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक पाकिस्तान का शहरी मर वो बाहर रहा है, मार बाहर रहा है। ठीक है, लेकिन ये सारा निज़ाम जो है ना सर, ये हमारी पॉलिटिक्स की वजह से ही ख़त्म है। हमारी पॉलिटिक्स की वजह से ऐसे है। बेहतरी कैसे आ सकती है? पाकिस्तान की यूथ है, मैं पाकिस्तान की यूथ हूँ, मुझे पाकिस्तान के लिए बोलना मेरा हक है और आपका हक है, कैसे हम बेहतरी? सर बेहतरी सिर्फ एक ही रास्ता है, एक इंसान है, अल्लाह के बाद अगर हमें उम्मीद है तो वो खान साहब है। पाकिस्तान की आवाज़ मेजोरिटी की अगर बात की जाए वो यही कहते हैं कि इमरान खान साहब पे उम्मीद है। सर अगर उम्मीद है तो खान साहब हैं, उनके अलावा वो ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है, अगर उनके अलावा अल्लाह के अलावा उम्मीद है तो वो खान साहब पे है। मैं लास्ट क्वेश्चन ये करूंगा, अगर खान साहब की बात की जाए, इमरान खान साहब की, वो भी इंडिया की गवर्नमेंट को प्रेज कर चुके हैं, तारीफ कर चुके हैं कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर वो तारीफ आपके लीडर जिनके आप फॉलोअर हैं वो तारीफ कर चुके हैं, तो हमें उनकी पॉलिसीज को भी तो देखने की जरूरत है। जैसे वो ग्रो कर रहे हैं हम भी वो पॉलिसीज अडॉप्ट करें, हम भी किसी के साथ फ्री ट्रेड डील करें, हमारे अंदर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। सर आपको मैं सबसे पहली बात बताऊं, खान साहब ने जो जितनी देर तो वो इक़्तिदार में रहे हैं, मुश्किलात का सामना किया उन्होंने, और वो डटने वाले लड़ने वाले इंसान है, लड़ने वाले इंसान है। सर इत्तेहाद में लिखा जाएगा कि 12 पार्टीज एक तरफ थी और अकेला खड़ा था पूरी पॉलिटिक्स के सामने, पूरे गंदे निज़ाम के सामने अकेला खड़ा था, डट के खड़ा था, और या हम आवाम साथ थी। ठीक है, यूथ की क्या रिस्पांसिबिलिटी है? सर यूथ इंशाल्लाह खान साहब के साथ है, मरते दम तक उनके साथ है इंशाल्लाह, जहां तक होगा खून और मान सब कुछ बेच के हमने अपने मुल्क को संवारना है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। और मुल्क तब, मेरा कंट्री मेरा पाकिस्तान तभी ग्रो करेगा, तभी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होगी, जब हम अपने आप को बेहतर करेंगे, अपने पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी लाएंगे और दूसरे कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर होंगे। सर खान साहब जब लास्ट टाइम आपको याद होगा अक़वाम मुत्तहिदा में, मुझे आज यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, आज तक मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में बता दें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बता दें कोई पॉलिटिशियन वहां पे जाके ऐसे बोला हो, इस्लाम के मुल्क पे नाम पे खड़ा हो, तो मुझे बता दें अगर कोई है। कारली भुट्टो साहब का कहा जाता था, लेकिन यह है कि जो इनका एक हुआ, इन्होंने अपने अलग तरीके से किया, जो कि दुनिया ने तारीफ की। सर बिल्कुल ऐसे ही है, दुनिया ने तारीफ की, और मैं कहता हूँ किसी माई के लाल में ऐसी जरूरत नहीं है कि वहाँ पे जाके किसी के आगे, सर जहाँ पे हम मांगने जाते हैं ना, जहाँ पे मांगने जाते हैं वहाँ कैसे अकड़ नहीं सकते सर, अकड़ नहीं सकते हम। बताएं ना मुझे, एक बंदा उधार लेने जा रहा है तो कैसे वो आप कैसे मांगेंगे? कैसे मांगेगा, और आगे वाला कैसे आपके गले मिलेगा या आपको कहेगा वेट करो मिलते हैं? बिल्कुल ठीक है, और वो बंदा है उसने मांगा नहीं है। आपको याद होगा जो सऊदी शहजादा था उसके साथ मीटिंग थी, उन्होंने पैसा नहीं मांगा,
मुल्क के लिए नहीं कुछ मांगा उन्होंने। गरीब जो माएँ यहाँ पे भूखी, जो जिनके बच्चे बाहर थे, जेलों में थे, ठीक है, उन्होंने कहा उन्होंने छोड़ दें। और वो कहता है कि खान साहब ये आपने मांगा क्या हमसे? आपको पैसे मांगे, कुछ चीजें मांगे। ठीक है, अगर हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, अभी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं कंट्री के, उनकी बात की जाए, वो जाते हैं किसी मीटिंग पे, इंटरनेशनल मीटिंग पे अगर जाते हैं, उन्हें वो वर्थ नहीं दी जाती, उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। और अगर बात की जाए अपने नेबर कंट्री इंडिया की, वो जाते हैं तो उनको यूएस के, कभी यूके के, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो, कभी प्रेसिडेंट गले मिलता है, रिस्पेक्ट देता है, तारीफ करता है। क्या वजह है सर? वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी ऑब्वियसली इंडिया के, उनकी जो करप्शन है ना, वो बहुत ज्यादा पहले से कम है। पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। रूस से दुनिया चाह रही है कि उनके साथ ट्रेड करें। रूस से वो पेट्रोल ले रहे हैं जो कि 99 रुपीज आज वहां पे है, और हमारे मुल्क का हाल देख लें, मौशियत तबाह है। 225 का पेट्रोल मिल रहा है आज पर लीटर। खान साहब ने मौदा किया हुआ था जाने से पहले, ठीक है, जब इंपोर्टेड हुकूमत आई है उससे पहले खान साहब ने मौदा किया था वहाँ पे 100 रुपये या 120 रुपये लीटर पेट्रोल मिलना था हमें, ठीक है। लेकिन खान साहब का मौदा, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने नहीं मानी। इन्होंने सारा, अल्लाह माफ़ करे, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि ये सारा अमेरिका का सिस्टम है, ये सारा निज़ाम अमेरिका चला रही है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। गुलामी में हम लोग गुलामी में रहेंगे, और ये चाहते हैं जो ऊपर ऐसे गुलामी में है, लेकिन रहेंगे नहीं। रहेंगे, अगर निज़ाम ऐसा रहा तो रहेंगे। अवाम जब तक बाहर ना निकले सर, अवाम तब तक अवेयरनेस ना आई, यूथ को ना पता चले कि हमारे ऊपर ये कंट्री बेस कर रहा है, हमें बोलने की। बिल्कुल, हम तो बोलते हुए भी शायद डरते हैं। यस, ऐसे ही है सर। मैं तो नहीं डरूंगा, मुझे किसी ने मारना है, टारगेट करना कर ले, मैं तो हक सच के पे। शायद यहाँ के है नहीं आपके साथ, जो आपके दोस्त है वो फॉरनर है, आई थिंक आप भी वहाँ पे सेटल होंगे, इसलिए आपको इजी है बोलना। सेटल डाउन तो हैं हम, लेकिन बाहर से आप किधर, आप क्या काम करते हैं? सर एक्चुअली हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ठीक है। पाकिस्तान में या आउट ऑफ? नहीं, पाकिस्तान में भी, बाकी इन्वेस्टमेंट हमारी बाहर भी है, बाहर के ममालिक में भी है, वहाँ पे भी हमारे। पाकिस्तान में बात करते थोड़ा सा डर लगता है ना? नहीं सर, मुझे नहीं डर है, कसम से। कोई टारगेट कर दे मुझे, मैं हक और सच पे खड़ा हूँ। हक और सच की लड़ाई है, लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी, ऐसी जब सोच होगी और ऐसी एनर्जी होगी तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान बेहतरी तरफ जाएगा, पाकिस्तान ग्रो करेगा। और मुझे बहुत एनर्जी मिलती है ऐसे लोगों से बात करके, जब मुझे नजर आता है कि पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, उसमें अवेयरनेस आ रही है। वो इस चीज़ से दूर निकल चुके हैं कि जी हमारे खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो वो इंडिया करवा रहा है, हमारे खिलाफ अगर कुछ हो रहा है वो यहूदी करा रहे हैं, वो ईसाई करवा रहे हैं। इस चीज़ से दूर निकल चुके हैं, वो मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही गलत लोग मौजूद हैं। हमारी हाँ जी, वो सांप को पालने वाली बात है, वो हम पाल रहे हैं और अरसों से पाल रहे हैं, ये सबको पता है। चले, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इंडिया की और यूके की अभी फ्री ट्रेड होने जा रही है, ऐसे ही पाकिस्तान की किसी कंट्री के साथ क्या हो रही है आपके ख्याल में, और अगर नहीं हो रही तो क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि सर देखें, इन्होंने जो टैक्स अभी जो प्रॉपर्टी पे गेन टैक्स किया है, ठीक है, बढ़ा दी है, उसका बहुत बुरा नतीजा निकल रहा है, ठीक है ना। इन्वेस्टर नहीं है बिल्कुल भी, उनको कोई फायदा ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मार्केट बहुत स्लो है। ठीक, पिछले 8-10 माह से यकीन मतलब कि प्रॉपर्टी के हवाले से देखा जाए ना, जो भी बंदा है वो नीचे से नीचे जाता है। प्रॉपर्टी को की अगर बात नहीं, ओवरऑल बात की जाए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पर उस तरीके से क्यों नहीं आ रहे जैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर इस वजह से नहीं आ रहे ना, क्योंकि हमारी हुकूमत ही स्टेबल नहीं है, ठीक है। हमारी हुकूमत स्टेबल होगी, किसी रुख आएगी हुकूमत, उस वजह से कोई प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाते हैं तो वो उनको यही डर होता है कि कुछ चीज़ ही ना मांग लें, सबसे बड़ी तो ये बात है। आपको रिसेंटली बताऊं, आपने ये जो बात की है अभी उसी हवाले से आज टॉपिक है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, G20 की मीटिंग हो रही है, वहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उन्हें प्रॉपर मिले हैं, गले मिले हैं, अपने साथ खड़ा किया है। आपने ये देखा? हाँ, वो शहबाज शरीफ को एक नुक्कर में लगाया हुआ था उन्होंने। क्या वजह है, हमारी इज्जत क्यों नहीं है? हम दूसरी तरफ कहते हैं कि हम एक बावकार कौम है, बड़ी रिस्पेक्टफुल कौम है, दूसरी तरफ हमारे साथ ये होता है। क्या वजह है, हमारी गलती है या दुनिया गलत है? दुनिया नहीं गलत, हमारे कुछ अदारे भी हैं इसमें इन्वॉल्व। वो इस तरह आते हैं कि अवामी कैंडिडेट है उसको हमने नीचे रिजेक्ट कर दिया। अब वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत इन्होंने बनाई हुई है मिलजुल के, वो बाहर के मुल्कों को भी पता है सारे हालात, मतलब कि ये हुकूमत में कितनी पावर है, कितनी जान है। तो इसी लिहाज से जिस काबिल है अपने जो फिलहाल के PM, उनको उतनी इज्जत दी जा रही है। देखें ना, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन पाकिस्तान से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। ये मानते नहीं थे, अब हम मानते हैं। उनकी एजुकेशन ज़्यादा है वहाँ पे। आपको पता है गूगल का जो हमारा CEO वो भी इंडिया का है। अगर यहाँ पे कोई लड़का पढ़ता है, उससे पहली बात तो मायूसी ये होती है, उससे कोई जॉब नहीं दी जाती। पैसे की पढ़ाई है जो वजह भी मैं आपको बताता हूँ, जॉब इसलिए नहीं दी जाती कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इस लायक नहीं है कि उसने जो पढ़ाई की है वो स्टैंडर्ड की पढ़ाई भी हो। लेकिन यहाँ पे देखें ना, अगर कोई मुलाजम है 6 नंबर स्केल में, वो भी BA MA करके बैठे हुए हैं, वो जो क्या कहते हैं तगड़ा बंदा है उसका बेटा फिर वो जाएगा सिफारशी बेस, रिश्वत, ये वो बड़े, मतलब कि जैसी राइट पर्सन एट राइट प्लेस नहीं है, मतलब जिसका जहाँ पे हक है उसे वहाँ पे नहीं दिया। वो जैसी कौम बनी हुई है वैसे हुक्मरान मिले हैं। कुछ हमारी अपनी गलतियाँ, हमें खुद को ठीक करना चाहिए।
और किसी पे सारा तो ब्लेम नहीं डाल। जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सनक, उनका नाम है, अभी उनकी मुलाकात हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ और वो फ्री ट्रेड डील करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि वो इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से थोड़ा बेनिफिट देंगे इंडिया को? आपको शायद अगर आइडिया हो कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडियन नस्रात? नहीं सर, वो इंडिया को अगर देंगे तो इंडिया के मुझे जितना नॉलेज है वो इस काबिल भी हैं, उनके मतलब लड़के इस काबिल हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, उनकी मतलब वो ठीक है, पाकिस्तान में भी ठीक है, लेकिन भी टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन प्रमोट नहीं ना किया जा रहा उस लिहाज से। इस वजह से स्टेबल है। बात यही है, हमें भी पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के बारे में सोचना है, लेकिन हमें देखना है अपने हमसाया कैसे अगर तरक्की कर रहा है, वो कैसे तरक्की कर रहा है, हम उनकी करेंसी कहाँ से कहाँ चली गई। ठीक है, हाँ जी, दुनिया की 5वीं बड़ी पावर भी बन गई, इकोनॉमी पावर। सही है, ठीक है, हमें सीखने की जरूरत है, ना कि जेलस होने की जरूरत है। जेलस होने की बजाय सीखने की जरूरत। दुश्मनी पे अड़े हुए हैं, बस अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो आप सबको पता है कि अगर इंडिया की बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और अगर यूके की बात की जाए तो वो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर आपस में मिले हैं, नो डाउट वो वही फैसला करेंगे जो उनके कंट्रीज के लिए बेहतर होगा, वो वही डिसीजन लेंगे जिससे पब्लिक यानी यूके की पब्लिक हो या इंडिया की पब्लिक, उन्हें बेनिफिट मिलेगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में आपने जरूर बताना है। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।